आज हम लोग बात करेंगे एग्नस कास्टस के बारे में। एग्नस कास्टस एक तरह से इसको हम जब भी याद करते हैं तो एक तरह से ये सेक्सुअल रेमेडी के रूप में वर्क करती है। ये लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों पर ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट करती है। और अगर हम बात करें तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह की आपको मिलेगा, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, ये पर्सन जो होते हैं वो लीन थिन मिलते हैं और ओल्ड सिनर्स के नाम से इन्हें इस रेमेडी को हम जानते हैं। ओल्ड सिनर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो बार बार गोनोरिया की वजह से इफ़ेक्ट होता है, गोनोरियल इफ़ेक्ट की वजह से अगर हो रहा है ऐसा कि भाई उसमें इम्पोर्टेंसी डेवलप हो जाए, ऐसे लोग जिन्हें कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड सिनर्स रहे। ओल्ड सिनर्स इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कहते हैं एक तरह से जो बद चलनी की वजह से जिनमें बार बार गोनोरिया डेवलप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह रहें, या फिर जो पर्सन्स होते हैं वो इस तरह के व्यभिचारता में ज़्यादा पड़े रहते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो इम्पोटेंसी के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें जो इम्पोटेंसी है, इम्पोटेंसी में ऐसा महसूस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो पर्सन है वो अपनी जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखाई देने लगते हैं और उन्हें ये लगता है कि भाई बूढ़ी जैसी हालत महसूस लगेगा कि बूढ़ा जैसा दिख रहा है। और जो नए पर्सन्स होते हैं उनमें ऐसा होता है मास्टरब्यूशन की वजह से या बहुत ज़्यादा समाइनल लॉस हो जाए, है ना, तो उसकी वजह से वो ओल्ड पीपल की तरह दिखने लगते हैं। ऐसे पर्सन्स के अंदर हम एग्नस कास्टस के बारे में सोच सकते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर मेंटल सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, तो मेंटल सिम्टम्स के अंदर अगर बात की जाए तो जो मेंटल सिम्टम्स रहते हैं वो पर्सन अपसेंट माइंडेड होते हैं और उनके अंदर जो पावर होती है, एक तरह से अगर हम कहें कि जो पावर ऑफ इंसाइट है एक तरह का, वो कम होता है और चीज़ों को लेकर के एक बार में याद नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक बार सेंटेंस बता दिया गया फिर वो रिपीट करेंगे दोबारा कि भाई मैं पहले क्या कहा था आपने, या दो दो बार उस बात को रिपीट करते हैं आंसर देने से पहले। तो इस मेडिसिन को कंपेयर किया गया लाइकोपोडियम से भी, एसिड फॉस से भी कंपेयर किया गया और सीपिया से कंपेयर किया गया है। बाकी चीज़ें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें लाइको के बारे में ही पढ़ेंगे, एसिड फॉस और सीपिया इससे कंपेयर करेंगे। तो ये तो था इसका मानसिक लक्षण और उसका नेचर के बारे में हम लोगों ने बात की। इस मेडिसिन का यूज जो करते हैं वो कंप्लीट इम्पोटेंसी के अंदर करते हैं। कंप्लीट इम्पोटेंसी में यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी, ना तो इसमें मन रहता है ना ही इसमें फिजिकली पावर रहती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, इसमें कंप्लीट इम्पोर्टेंसी वर्ड दिया गया है। बाकी मेडिसिन में अगर हम बात करें जैसे कंपैरिजन के अंदर, तो इसमें हमारे पास दो दवाइयाँ और इससे कंपेयर की गई हैं। अगर कहें कि भाई कैलेडियम दिया गया है ना, एलन की नोट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें कैलेडियम दिया गया। कैलेडियम में क्या रहता है, डिज़ायर तो रहती है लेकिन इरेक्शन प्रॉपर नहीं रहता है ना। और दूसरा दिया गया है यहाँ पर सेलेनियम। सेलेनियम में क्या रहता है, इसमें फिजिकल वीकनेस रहती है, डेट मीन्स इनसफिशियंट स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको मिलेगी। तो सेलेनियम के अंदर, और सेलेनियम के अंदर एक सिम्टम हम लोगों ने और पढ़ा था जब हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था जब वो स्टूल जाता है, स्टूल पास करने जाता है, तब भी वहाँ पर कुछ समाइनल डिस्चार्जेस हो जाते हैं। तो सेलेनियम के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। और यहाँ पर कैलेडियम के अंदर भी हमने बता दिया कि भाई डिज़ायर तो रहती है लेकिन बट इरेक्शन नहीं हो पाता, बट नो इरेक्शंस एट ऑल। और सेलेनियम में हमने बोला था फिजिकल वीकनेस इनसफिशियंट स्ट्रेंथ की वजह से थी वहाँ पर, है ना। और स्टूल पास करते समय भी इसको दिक्कत हुआ करती थी। तो यहाँ पर कंप्लीट इम्पोर्टेंसी वाला वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें हमें क्या मिलेगा, पेशेंट बोलेगा कि जो पेनिस है, जेनाइटेलिया है हमारी, वो कोल्ड रहती है और ढीली रहती है। जब भी जैसे हम मन में आता है कि भाई मैं इंटरकोर्स करूं, तो इंटरकोर्स से पहले ही उसके अंदर ना तो इतनी पावर रहती है और ना ही उसके अंदर जो जेनेटेलिया है वो इरेक्ट हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्पोटेंसी के अंदर देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये मिलेगा कि जब भी इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उनमें या तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मिलेगा या क्रॉनिक यूटीआई की दिक्कत रहेगी। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर मिल सकती हैं। और क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसमें, इसकी वजह से क्या रहता है, अब
हम इसको यही सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ एक तरह की मेल रेमेडी है, नहीं, इसमें फीमेल रेमेडी भी है। फीमेल रेमेडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका जो लिकोरिया होता है वो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक वर्ड आता है कि लिकोरिया ट्रांसपेरेंट होता है, येलोइस होता है, एंड इसे हम बोलते हैं येलोइस स्टेन इन द लाइन इन येलो, कपड़ों पर ये पीले रंग के धब्बे छोड़ता है ना। तो फीमेल आएंगी और ये बताएंगी, और उसमें एक चीज़ लिखी हुई है फ्रॉम वेरी रिलैक्स्ड पार्ट। तो इसमें जो लिखा हुआ है जो वेजाइना होती है उसकी वजह से, उसमें ढीलेपन की वजह से उसमें रहता है, जब वीकनेस आ जाती है तो उसकी वजह से जो डिस्चार्जेस होते हैं वो कंटिन्यूसली आते रहते हैं, और वो बताते हैं कि ये कपड़े पर वाइट स्टेन भी छोड़ जाता है। और यहाँ पर हम लोग एक बात और करेंगे, जो फीमेल्स होती हैं जिनमें या तो दूध प्रॉपर तरीके से बन ना पाए, या बन रहा है तो कम बन रहा है, और कम बनने की वजह से उस माँ के अंदर अपने आप से भी ये घृणा अपने मन में आ जाती कि मैं यार जी ही क्यों रही हूँ, मैं अपने बच्चे को बताइए दूध तक नहीं पिला पा रही हूँ। तो ऐसा भी इस रेमेडी के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर लैक कैनाइनम एंड लैक डिफ्लोरेटम। तो ये लेडीज़ जो होती है वो बड़ा उदास उदास टाइप की रहती हैं, कहती है भाई कुछ मैं कर ही नहीं पा रही, अपने बच्चे को मैं दूध तक नहीं पिला रही, तो मैं ऐसी कैसी माँ हूँ। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और एक चीज़ और मिलेगी यहाँ पर, जो थाइज़ होती हैं एक्सकोरिएशन की वजह से थाइज़ के अंदर क्या होता है, चलना भी उसे दूभर हो जाता है, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस रेमेडी के अंदर जैसे कहते हैं, लेडीज आती हैं अक्सर बोलती हैं कि भाई एक्सकोरिएशन जो लिकोरिया होता है, लिकोरिया होने के बाद, लिकोरिया या मेंसेस के बाद इतना ज़्यादा एक्सकोरिएशन हो जाता है कि जांघें जो होती हैं वो छिल गई, तो उसे चलने में दिक्कत हुआ करती है। तो वहाँ पर भी एग्नेस का ये एक सिम्टम आपको मिल सकता है। और यहाँ पर इसके जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में कैलेडियम और सेलेनियम दिए गए हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि एग्नेस के बाद अगर एग्नेस प्रॉपर अगर वर्क ना करे तो वहाँ पर हम कैलेडियम और सेलेनियम के बारे में भी बाद में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंपैरिजन, जैसे लैक डिफ्लोरेटम, लैक कैनाइनम। लैक डिफ्लोरेटम के अंदर क्या रहता है, ये एक तरह का स्किम्ड काउ मिल्क कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर क्या होता है, इवन इसमें एक लाइन लिखी हुई है एलन की नोट्स के अंदर, अगर हम बात करें तो कहा गया है अगर एक महिला अगर कोई भी दूध, एक गिलास दूध भी पी ले तो उसे जो पीरियड्स होते हैं वो इवन नेक्स्ट मंथ में पीरियड भी रुक जाते हैं। और लैक कैन के अंदर अगर हम बात करें तो ये ब्रिंग आउट करने के लिए भी होती है और ड्राइड अप ऑफ मिल्क के लिए भी यूजफुल होता है। एसेफोटिडा आपको पता है हींग से बनने वाली दवा है, ये भी यूजफुल होती है मिल्क के सिक्रीशन के लिए। अगर कहीं पर भी डेफिशिएंसी हो रही है तब उसको हम क्रिएट करने के लिए भी, कि दूध बढ़ जाए महिलाओं में, बच्चों को हम प्रॉपर दूध पिला पाएँ, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं। बाकी इसको अगर इस तरह का कोई इसके साथ जीआई कंप्लेन मिल रही है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, सीजर से हुआ है बच्चा, तो वहाँ पर भी हम एसेफोटिडा के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंसी इससे रिलेटेड मेडिसिन और उससे इसका कंपैरिजन। तो एक हमारे पास रेमेडी आती है सेक्सुअल डिजायर, अगर किसी भी कोई भी फ्लैसी पीपल अगर है और उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर अब्सेंट है, तो वर्ड आता है सेक्सुअल डिजायर अब्सेंट विथ इन फ्लैसी पीपल, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काली बाई। और अगर हम बात करेंगे कि भाई पहले बहुत सारी जो सेक्सुअल पावर, जो सेक्स पावर थी उसका एब्यूज अगर हो गया है किसी का, और प्री मेच्योर ओल्ड एज है, तो प्री मेच्योर ओल्ड एज फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, ये मैंने पहले भी लाइन आपको बताई थी, तो उसमें हम क्या देंगे, एग्नस कास्टस के बारे में सोचेंगे। और सेक्सुअल डेबिलिटी फ्रॉम एब्यूज अगर आ रहा है तो वर्ड सेक्सुअल डेबिलिटी फ्रॉम एब्यूज ऑफ, तो ग्रेफाइट्स हो जाएगा। सेक्सुअल डेबिलिटी और सेक्सुअल डिजायर एब्सेंट इन फ्लैसी पीपल्स, तो वहाँ पर हम काली वाई के बारे में सोचेंगे। और एक कंपैरिजन हमने कैलेडियम के बारे में पहले पढ़ ही लिया था। और लीस्ट कॉन्टैक्ट से अगर वहाँ पर जो वायलेंट सेक्सुअल डिजायर आ जाती है तो वहाँ पर हम बात करते हैं म्यूरेक्स के बारे में, ठीक। और म्यूरेक्स और सीपिया जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, वो हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी एक्सेसिव डिजायर फॉर एन एम्ब्रेस, एक्सेसिव डिजायर फॉर एन एम्ब्रेस, तो हम बात करेंगे वहाँ पर म्यूरेक्स। और अपोजिट में क्या था इसके, सीपिया। सीपिया के अंदर सेक्सुअल डिजायर जैसी चीज़ बहुत लीस्ट फॉर्म में मिलेगी, आपको लगेगा कि यार सेक्सुअल डिजायर है ही नहीं इसके अंदर, है ना।
तो वहाँ पर हमने इसका कंपैरिजन म्यूरेक्स जब भी आती है तो उसका कंपैरिजन सीपिया से ज़रूर करेंगे वहाँ पर हम। क्लियर है। बाकी आपका बियरिंग डाउन सेंसेशन हो गया, लीस्ट कॉन्टैक्ट पार्ट हो गया, क्रॉस द लेग हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे नेक्स्ट उस सेशन में पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें, ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि भाई सेक्सुअल डिजायर में कंप्लीट इम्पोर्टेंसी के बारे में बात हो गई थी, है ना। नो सेक्सुअल पावर्स, जेनाइटेलिया कोल्ड होता है और इरेक्शन नहीं रहता उसके अंदर। तो ये एग्नस को डिफाइन करती हैं सारी चीज़ें। होपफुली आप लोगों को कई सारे कंपैरिजन और एग्नस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।